ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। यहां मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन कबूतरों के और ये कैमरामैन के। एक्चुअली ये कैमरामैन मुझे नहीं जानता और कबूतर कहीं दिख नहीं रहे। रोजाना ये सड़क मुझसे पूछती है विश्व कल्याण रथ कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है। मैं कहता हूं अबे सड़क, अपने काम से काम रख, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर। Are you guys ready to start the show really? Well, please put your hands together. Welcome on stage, Biswa Kalyan. Wow! Crazy! Thank you so much, London, for coming out. It's lovely being here in the UK. It's amazing being here in the UK. The first thing you do when you get to UK is you go through immigration. This country has immigration. They give you permission to enter the country. Clearly इनको कॉन्सेप्ट पता है कि पूछ के जाना होता है। बस फॉलो नहीं करते, कहीं घुस जाते भाई, तो तोप लेके आ गए इंडिया में। और भाई हम बोले पासपोर्ट दिखाओ, वाला हट रे, घुस गया ये लोग। इमिग्रेशन ऑफिसर के बाजू में लिखा हुआ है डू नॉट वर्बली अब्यूज इमिग्रेशन ऑफिसर। मैं बोला मेरा प्लान भी नहीं था, तुम लोगों ने ये आइडिया डाल दिया अभी मेरे दिमाग में, अब तो मैं करूंगा। काहे कि इमिग्रेशन ऑफिसर को एक ही लैंग्वेज आता है, मेरे को 3 लैंग्वेज आता है और 9 में गालियां आता है। थैंक यू ऑफिसर बोकाचोदा। नियम्मा चिपकली क्या कर लेगा भाई, ये कुछ नहीं कर पाएगा। दिस कंट्री नो इज टू ऑर्गेनाइज्ड, एवरीथिंग इज टू ऑर्गेनाइज्ड। आई डोंट लाइक इट। इंडिया में थिंग्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड बट लोग मदद कर देते हैं, दैट्स व्हाट आई लाइक। यहां पे डायरेक्शन देते हैं इतना छोटा, ठीक है, इतना छोटा, देख के भरोसा ही नहीं आता है कि पहुंच पाएंगे। इतना कम लिखा जो हुआ है इसमें, 4, लंडन। नियर बाय व्हाट ब्रदर, ऑपोजिट व्हाट, थोड़ा बताओ ना भाई। क्या कि इंडिया में हम लोग जो एड्रेस देते हैं सब्जेक्टिव एड्रेस देते हैं हम लोग, पूरा ऐसे लिखा हुआ आता है, उसके बाद बंदा कॉल भी करता है, सुन भाई मैंने एड्रेस भेजा है, लिंक है उधर, फॉलो मत करना, ऐसा गली में घुसाएगा निकल नहीं पाएगा, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर। हम लोग फोन पे रहता है, मोरल सपोर्ट देते रहता है हम लोग। मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कर, सुन, मेन रोड पे आते जा, आते जा, आते जा, आते जा, अभी एक लेफ्ट आएगा, है लेफ्ट उधर, लेफ्ट है, तू मारेगा तो दिखेगा। ये हमारा स्पेशल फीचर है, कभी कभी लेफ्ट होता है पर नहीं मारेगा तो नहीं दिखेगा। देश हमारा नारनिया है, तुम्हारे दिल पे अगर सच्चाई है तो लेफ्ट दिखेगा, तुम मारेगा लेफ्ट के अंदर, लेफ्ट लाया, हाँ आते जा, आते जा, आते जा। और हम लोग पिन पॉइंट नहीं करते, हम लोग एक जगह पे लाने का कोशिश करते, बस आसपास लाने की कोशिश करते। हाँ अभी तेरे को एक एटीएम दिखेगा, 2 एटीएम नहीं, वो वाला नहीं, एक एटीएम रहेगा, 2 एटीएम को इग्नोर मार, आ गया, हाँ एक एटीएम दिखा, बस उधर ही रुक। उधर ऑलवेज फाइनल लाइन ऑफ एड्रेस, उधर किसी को भी पूछ वसंत बिल्डिंग किधर है, किसको पूछेगा। इंडिया में हमेशा एक ना एक आदमी रहेगा, हमेशा एक ना एक आदमी सड़क के कोने में खड़ा रहेगा, मूड खराब है उसका, खड़ा है, जो सीजन है उसको प्रॉब्लम चला है, गर्मी बहुत हो गया भैया ऐसा,
बहुत गर्मी हो गया भैया, वो गर्मी बहुत हो रहा। तुम विंडो नीचे करेगा, उसको पूछेगा भैया ये वसंत बिल्डिंग किधर है, एक बार में नहीं बताएगा वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेगा। भैया वसंत बिल्डिंग किधर है, वसंत बिल्डिंग, हाँ भैया वसंत बिल्डिंग, वसंत बिल्डिंग में जाना है, हाँ भैया यही है जाओ। बकचोदी की हद कर देते भाई हम लोग। भाई मैं बहुत पेसिमिस्टिक आदमी, ठीक है, मैं तुमको बता रहा, आई एम स्ट्रांगली पेसिमिस्टिक। ओके, भगवान सबको गिफ्ट देता है। सचिन इज अ बैट्समैन, ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। सचिन इज ग्रेट बैट्समैन, आई एम बेटर पेसिमिस्ट। आई विल प्रूव दिस टू यू। सचिन बैटेड 643 innings in his life. 100 times he made century. 543 times I was right. 85% success rate. Sachin amazing, I am little better. मैं एरोगेंटली नहीं बोला, आई लव सचिन। ओके, मेरा बचपन से सपना था कि मैं बैट्समैन बन जाऊं, ठीक है, पर कभी हो नहीं पाया। बचपन एक तो अलग ही टाइम था भाई। ओ माय गॉड, याद है बचपन, जिधर सबका मेन इशू ये था कि ये खुश काहे घूम रहा है, मूड खराब करो इस साले का, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कुछ नहीं, जिंदगी में अभाव पड़ा हुआ है। सब बड़ा बड़ा आदमी तुम बोले बैठ चुपचाप, हंस मत, एंटरटेनमेंट ही नहीं है। हम लोग के लाइफ में इतना कम एंटरटेनमेंट था। बचपन में मैं और मेरा दोस्त लोग स्कूल के फर्स्ट पीरियड में बहुत सारा पानी पी लेता था और लास्ट पीरियड तक मूतता नहीं था, ताकि जब मूते तो पूरा मजा है। ट्राई किया तुम लोग कभी? जब 8 घंटा नहीं मूतेगा ना, पूरा आत्मा ही निकल जाता था जब मूतता था। थर्मोडायनेमिक्स अंदर से फील होता था भाई कि ओ माय गॉड भाई आज क्या मूते हैं भाई, क्रेजी हो गया आज। ये हमारा बचपन था भाई, पानी पी के बैठे हुए मूत नहीं रहे। तुम लोग ट्राई करो कभी, तुम लोग भूल रहे, तुम लोग एक बार ना एक्सेल शीट पे काम नहीं हो रहा, मुंह तो ही मत भाई, जो फोकस आएगा ना सब दिखने लग जाएगा। ओ माय गॉड, क्रेजी 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 सब कर लेगा तुम लोग। बचपन में स्कूल में सारा टीचर का मेन मुद्दा है कि ये बच्चा खुश खाए। एक पीटी टीचर था हमारे स्कूल में, कोई काम नहीं उसको, हर दिन एक नया रूल बना रहा है, हर दिन एक नया रूल। एक दिन नया रूल है, कहीं भी टीचर दिखे तो प्रणाम करना है, कहीं भी टीचर दिखे तो प्रणाम करना है, गुड रूल। बच्चा लोगों को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, टीचर मूत रहा है, बच्चा लोग गुरुजी प्रणाम, नाने गुरुजी को भी प्रणाम। भाई ये रूल थ्योरी में अच्छा है, प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम है। कहा कि एक दिन मैं साइकिल चला रहा था, ठीक है, और वो टाइम पे साइकिल चलाते टाइम मेरा पेडल के नीचे तक पैर नहीं पहुंचता था, ठीक है, मैं 75% तक लाता था, धक्का देता था, उठ के आता था, मैं यहां से उठा के लेके जाता था। याद है तुमको वो दिन? और भाई मेरा सामने बैठा हुआ है, ठीक है, मैं चला रहा है साइकिल, सामने से पीटी टीचर आते हुए दिखा, ठीक है, वो आ रहा है धीरे धीरे, मेरा फटना चालू हुआ। मैं मेरे भाई को बोला सुन एक काम कर, तू हैंडल पकड़ ले, मैं प्रणाम करता हूं। मेरा भाई बोलता है वो मेरा भी टीचर है। मैं बोला भाई एक को तो मरना पड़ेगा आज, तू एक काम कर, पहले तू हैंडल पकड़, मैं प्रणाम करता हूं, ठीक है, फिर मैं फट से हैंडल पकड़ लूंगा, और जैसे वो इधर से निकलने वाला हूं तो फट से एक प्रणाम दे देना आखिर में। हम लोगों ने डिसाइड किया ये जिम्नास्टिक्स हम करने वाले हैं। वो 6 साल का, मैं 10 साल का, साइकिल में पैर नीचे नहीं पहुंच रहा है, हम लोग डिसाइड कर रहा है इधर बैठ के, लेकिन हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। जब तक हम लोग अग्री किए, पीटी टीचर यहां तक आ गया था, हमने रिफ्लेक्स में हाथ छोड़ के प्रणाम ही कर दिया। साइकिल 45 डिग्री एंगल में जा रहे हैं, हम प्रणाम मेंटेन रखें भाई, घिस जा रहे हैं नीचे से, प्रणाम नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे पर प्रणाम करके रहेंगे। सीधा साइकिल गया, पीटी टीचर के अंदर घुस गया भाई, पीटी टीचर को गिरा दिया हम लोग जमीन पे। पीटी टीचर नीचे, उसके ऊपर उसका साइकिल, उसके ऊपर मेरा साइकिल, उसके अंदर 2 भाई प्रणाम। पीटी टीचर के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, वो जा रहा था अपना घर, जो भी सोचता है पीटी टीचर, क्या ही सोच लेगा भाई, वो कल नाखून चेक करूंगा, जो भी, जहां तक उसका रेंज पहुंच रहा है। 1 2 1 पर 2 नहीं बोलूंगा बीच में, 1 1 1 2 1। चलो पागल हो जा रहा भाई, क्या हो रहा है हमारे साथ?
कैसा हो गया ये? मैं पीटी टीचर के थॉट्स के ऊपर एक किताब लिख रहा हूं, 2 ही पेज है उसमें, 1 2 1। साला पीटी टीचर उठ के बोलता है हर जगह प्रणाम करना जरूरी नहीं है। हमने बोला हम करेंगे सर। घर आए, आधे छीले हुए 2 भाई। मम्मी बोल रही है तुम लोग ठीक हो? पापा बोल रहे साइकिल ठीक है। ये मिडिल क्लास बाप लोग का प्रॉब्लम क्या है भाई लाइफ में? ये लोग इतना अलग जोन में रहता ना, बच्चा पैदा करता है फिर 60 साल गुस्से में रहता है। मिडिल क्लास बाप लोग को देख के इतना मूड खराब होता है ना, ऑलरेडी मूड खराब है, ऊपर से न्यूज चला के गुस्सा हो रहा है। क्या हो रहा है आजकल दुनिया में? पापा आप कार्टून नेटवर्क देखो। काहे देख रहे हो बैठ के न्यूज? बचपन में मेरे को एक ही चीज चाहिए था कि मुझे बैट मिल जाए। ओके, आई गेट 1 बैट, आई एम हैप्पी इन लाइफ। ओके, मेरे अंदर से ख्याल आया, और तुम लोग को याद होगा बचपन में जो ख्याल आता था ना, हम पहले दबा देते थे। बोलते ना बाबा ना, हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम चाहना गलत है, जिंदगी से कुछ चाहना गलत है। नहीं, बैट नहीं चाहिए मेरे को, दो, आई डोंट वांट, गो बैक डिजायर, गो बैक। हम दबा के रखते थे, पर वो 7 दिन तक आया। ठीक है, तो मैं एक दिन डिसाइड किया कि मैं चेक करता हूं, तो पापा को बोलने के लिए गया। पापा को देखा, बात करने का मूड नहीं किया मेरे को। होता है तुम्हारे साथ कोई बात, इससे नहीं बात किया जा सकता भाई। पापा कुछ प्रॉब्लम चिपका देगा मेरे पे, कुछ भी रैंडम प्रॉब्लम, एंड में तुमको ये चाहिए, ये कुछ भी। अफगानिस्तान में बुश घुस गया, तुमको बैट चाहिए। मैं बात ही नहीं किया, मैं सीधा गया सॉफ्टवेयर पेरेंट मम्मी के पास। क्या कि मम्मी भी तो है ना पेरेंट। मम्मी के पास गया, मैंने बोला मम्मी, मम्मी रोटी बेल रही, ध्यान ही नहीं दे रही। बोला मम्मी मेरे को एक बैट चाहिए। तो मम्मी बोलती है तो पापा को बोलो। मैं बोला ये आउटसोर्सिंग बंद करो, आप में दम है, आप भी खुद बहुत कुछ कर सकते हो। महिला सशक्तिकरण का समय आ चुका है, आप दिलाओ बैट। मम्मी बोलती है मेरे पास पैसे किधर हैं? अलमारी में, मैंने देखा है। मम्मी बोलती खत्म हो गया वो तो। मैं बोला गहने गिरवी रखो, बिस्वा को बैट चाहिए। तो मम्मी बोल रही है नहीं तुम पापा को बोलो। मैं बोला तुम बोलो। ठीक है, कहा कि मैंने देखा है मम्मी कभी कभी बोलती थी ना तो पापा मान जाते थे। ठीक है, मम्मी कभी कभी अपना काम निकाल लेती थी। ठीक है, इस दिन मम्मी बोलती है सुनते हो, ये बोल रहा है इसको बैट चाहिए। वाओ मम्मी वाओ, मैसेज के ऊपर फॉरवर्डेड लिख के ही भेज दिए। खुद को इक्वेशन से हटा लिया, मैं हूं ही नहीं इधर। मेरा मम्मी तुम्हारा लॉयर होता ना, तुम जेल जाता 100%। मेरा मम्मी बोला देखिए जज साहब ये बोला इसने मर्डर नहीं किया, बाकी आप देख लो मेरे को रोटी बेलने। रोटी बेल रही है मम्मी। मेरे पापा सुन लिए। पापा बोलते हैं इधर आ, इधर आ। मैं बोला मैं उतना पास तो नहीं आऊंगा, क्योंकि बाप लोग ना एक पॉइंट के बाद बुला के मारता है, आता भी नहीं है, समझ रहे? बैठा इधर आ, और तू चला जाएगा, बाप शायद प्यार देगा, थप्पड़ खा के आ जाएगा। मैं खा चुका था 2-3 बार, मैं शाना बन चुका था। मैं बोला मैं उतना पास नहीं आ रहा, मारना है कोई दिक्कत नहीं, भगा के मारो। तुम्हारा एक्सरसाइज हो जाएगा, मेरा एक्सरसाइज हो जाएगा, मैं आके मार खा के वापस नहीं जा रहा। तो पापा बोलता है कि अच्छा तुमको बैट चाहिए? मैंने बोला हाँ, जैसा कि आपने सुना। तो पापा बोलते एक काम कर, मैथ्स में 100 में से 100 ले यार, मैं बैट दे दूंगा। मैंने बोला साथ में एवरेस्ट भी चढ़ लेता हूं ना, मैं नोबेल प्राइज भी जीत लेता हूं, दलाई लामा बन जाता हूं, तिब्बत को फ्री कर देता हूं ना मैं। मैथ्स में 100 में से 100 कभी आप लाए थे? बोल दिया भाई मैंने। पापा उठा, भगाया मेरे को। बोल दिया भाई मैंने। पापा उठा, भगाया मेरे को। मैं जाके खटिया के नीचे छुप गया कोने में एकदम। ठीक है, बाप हर तरफ से कोशिश कर रहा है, पहुंच ही नहीं पा। बच्चा लोगों को पता होता फर्नीचर का कौन सा कोने तक रीच नहीं है, जिधर वोडाफोन का नेटवर्क भी नहीं आ सकता, उधर छुपा हुआ मैं। ठीक है, बाप झाड़ू वाड़ू लाके पोक कर रहा, मैं नहीं निकल रहा भाई, झाड़ू ले लिया, रख दिया साइड में। क्या कर? घर का सारा सामान रख दिया मैंने भाई।
5 साल बाद मेरा मैथ्स में 100 में से 100 आया। मैं बेड के नीचे से बाहर निकला, पापा बोला बाप्स इट्स द टाइम फॉर बैट। तो पापा बोलते चल। ओके, पापा ने बाइक निकाला, मैं पापा के पीछे बैठा। ओके, पापा को पकड़ के, तुम लोग बैठे हो गए पापा को पकड़ के। तुम लोग देखना, जब भी तुम स्कूटी या स्कूटर या जिसके पीछे बैठते हो ना, उसको बहुत बात करना रहता है और तुमको आधा चीज सुनाई नहीं देता है, वो अपना फेंके जा रहा है। ओके, तुम भी हाँ हाँ मारे जा रहा है, कुछ भी बोला, पढ़े लिखे बीच में रुक के है कि नहीं है। अग्री किया। ओके ठीक है, जाके पहुंचा दुकान पे जाके पहुंचा। दुकानदार बोलता है कि क्या चाहिए भाई साहब? तो मेरे पास बोलते बैट दिखाइए। तो एक बैट दिखाते हैं, बोलता है ये लीजिए भाई साहब 8,000 रुपए का बैट। मैंने बोला भैया चाकू बेचते हो? यहां पे एम करके मार डालो। 5 साल खटिया के नीचे था मैं, ये दिन देखने के लिए निकला, प्लीज मार डालो। तो पापा बोलते ये आप अंदर रख दीजिए पहले, ठीक है, इसको देखना भी नहीं है पापा को। पापा को हार्ट अटैक ही हो जाएगा। 8,000 रुपए का बैट मिल रहा, क्या हो गया दुनिया में, ठीक है। बोले इसको अंदर रख दीजिए। 150 रुपये में कुछ है क्या? दुकानदार हरामी बोल रहा है 150 रुपये में तो प्लास्टिक बैट ही आएगा सर। मेरा पापा को सरकाजम समझा ही नहीं। पापा बोलते हैं तो दीजिए। मैं पापा को पकड़ के प्लास्टिक बैट लेके आया 9th क्लास में। एक प्लास्टिक बैट लेके आया गाइस में, मैथ्स में 100 में से 100, येलो कलर का प्लास्टिक बैट। पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ा। मैं बोला मेरे को बैट चाहिए तो चाहिए, बाप से नहीं हो पाया, कोई ना कोई तो दिला पाएगा, कोई ना कोई तो दिलाएगा मेरे को, ठीक है। तो मैं कॉलोनी में कुछ कारपेंटर लोग काम कर रहे थे, मैंने उनसे दोस्ती कर ली, उनको काम को हर दिन कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। वो लोग से डोर बना रहे हैं, वो क्या डोर बना भाई साहब, एकदम 90 डिग्री क्रेजी, कार्पी बॉयज रॉक। हैशटैग ऊडी ऊडी। तो वो लोग 1 महीने बाद बोला काहे तुम हर दिन आ रहे? मैं बोला भाई अगर कुछ बचा हो तो एक बैट बना के दे दो। और वो लोग इतने स्वीट, वो लोग बैट बना के दिया। और उस दिन मेरे को समझ आया कि हर लकड़ी से बैट नहीं बन सकता। क्या कि बैट का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है कि बैट से बॉल को मारो तो बॉल आगे जाए, वाइब्रेशन छाती तक ना आए। मैं बैट लेके जा रहा, टांग तुड़वा के घर आ रहा है। बचपन में ना बैट मिला ना मैं बैट्समैन बन पाया। मैथ्स में 100 में से 100 लाके मैथ्स भी नहीं कर रहा अभी मैं। बचपन बहुत झंड निकला, ठीक, बहुत झंड। अब जिंदगी काफी अलग है, ठीक है। अब सब लोग का जिंदगी अलग हो गया। अब तुमको चाहिए नहीं चाहिए, अगर कोई चीज को तुम्हारे पास आना है वो आ जाएगा, ठीक है, तुम नहीं रोक सकता। तुम्हारे अंतरात्मा ने अगर कभी एक बार सोचा है कि एक बैट अगर मिल जाता तो इंटरनेट ने सुन लिया भाई उन्होंने। तुम लोग इधर शो में आए ना, कल सबको बैट का ऐड आ रहा है। मैं दिलाता है, रुको। बैट बैट बैट, आई लव बैट, बैटिंग, क्रिकेट, क्रिकेट इज माई फेवरेट, लव यू विराट कोहली, आई वॉन्ट टू बिकम बैट्समैन, आई वॉन्ट टू सी सम बैट्स इन द रेंज ऑफ 100 रुपीज। अभी तुम बच ही नहीं सकता भाई। एक बार इंटरनेट को पता चल गया ना कि तुमको बैट चाहिए, तुम कहीं भी कोने में घुसा होगा, इंटरनेट के कोई भी कोने में घुसा रहेगा। हम लोग क्या करते हैं आजकल, जिंदगी यही है, कोई इंटरनेट के कोने में घुस जाओ, ठीक है, कहीं घुस जाओ। 20 थिंग्स यू मस्ट डू इन योर 20s। देख रहा तुम 32 साल की उम्र में का नहीं किए, और उसमें सब एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। फर्स्ट थिंग बी हैप्पी, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है, हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन 20s, मेनी पीपल इन द 20s नॉट हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। तुम स्क्रॉल करते करते नीचे जा रहा है, डोंट बी सैड, मेनी पीपल इन 20s आर सैड, यू डोंट बी सैड। तो पढ़ रहा है बेंच, 20 लिस्टिकल पढ़ रहा है तुम उसके अंदर बैठ के, उसके बीच में एक बैट आएगा,
मैंने कहा भैया याद कर रहे थे, मैंने सुना चाहिए आपको। और तू पहली बार में कोई नहीं लेता है, पहली बार में सब बोलता है भाग साला मैं नहीं फंस रहा, हट जा जा, आगे बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट, डोंट बी वेरी हैप्पी। तो क्या ये आर्टिकल क्या चल रहा है, ठीक है, 2 घंटे बाद कहीं और कोने में घुसा हुआ है तू, ठीक है, कोई वीडियो कर दिया, वीडियो पर कोई दूसरा रिएक्ट कर दिया, उस पर पाकिस्तानी रिएक्ट कर दिया, उस पर बांग्लादेशी रिएक्ट कर दिया, अभी तुम पूरा कोने में घुसा हुआ है कि भाई ये बेकिंग वीडियो में प्रॉब्लम क्या था भाई, और तुम बेकिंग भी नहीं करता है, ना ही तुम बांग्लादेशी है, तुम कहाँ है घुसा हुआ है उधर, तुमको भी नहीं पता। उसके ऊपर आर्टिकल पढ़ रहा है, बैट फिर से आएगा, और भैया सोचे कुछ, ले लो भाई हमको। अब तो दोबारा उसको बंद करने जाएगा ना, वो बंद नहीं होगा, वो पूरा खुल ही जाएगा। तुझे लगा तू बंद कर रहा है, एक दूसरा वेबसाइट ही खुल जाएगा पूरा। और भाई साहब हमको याद किया, तुम्हारा भाई बंद करो। रात को 3 बजे लेट के स्क्रॉल करता है ना हम लोग, रात को 3 बजे पूरा वल्नरेबल हो जाता है, जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, तुमको लगता है कुछ अचीव नहीं किया मैं लाइफ में, एक पॉडकास्ट लगा के सो जाता हूं, लेट के स्क्रॉल कर रहा है, और साला 4 इन्फ्लुएंसर तेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके अंदर, स्टॉक खरीद लो भाई, स्टॉक खरीद लो, ले लो स्टॉक ले लो, अमीर हो जाओगे भाई। तुम बोल रहा है पैसा नहीं है ना भाई। पीछे से चार्जर निकल जा रहा है, तुम बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, उधर चार्जर भी निकलना नहीं चाहिए, चार्ज होते रहना चाहिए, पर स्क्रोलिंग चालू रहना चाहिए, टिक लगा पड़ा, बीच में बैट आएगा, और वेंचर सोचा कुछ, ले बे मुझे ले ले, तेरे औकात में मैं ही हूं भाई। अब तुम रात को अब संभाल नहीं पाएगा, तो बोलेगा ले आओ ले आओ एक, सो जाएगा। अगले दिन वीडियो कॉल पे बैठ के तुम चुतिया रहा है, ठीक है, जो भी चुतिया आता है हम लोग वीडियो कॉल पे बैठ के, वीडियो कॉल पे पहला 15 मिनट, हाय गाइस हाउ आर यू ऑल, ओके वी शैल वेट फॉर जॉन। अबे जॉन के लिए वेट चल रहा है, एक आदमी ज्वाइन कर रहा है बीच में, हाय गाइस हाय सॉरी आई एम लेट, बाकी कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, उसको समझ आ रहा है, वो म्यूट कर दे रहा। फिर जॉन ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया, बोलता है एनीबडी हैज एनी पॉइंट्स, जबरदस्ती का पॉइंट्स बना के पब्लिक डाल रहा है उसके अंदर। जॉन आई थिंक वी शुड रीस्ट्रेटेजी आवर स्ट्रेटजीज, दैट्स व्हाट आई थिंक, इफ एनीबडी एल्स कैन ऐड their calibration of brand strategy into this, then that would be great, is what I think. But John, that was a lovely presentation. गांड दिखा हम चाट ले। तेरा बेल बजेगा डिंग डोंग, तेरा मूड खराब हो जाएगा, कौन आ गया, कौन आ गया इस टाइम पे, जाएगा दरवाजा खोलेगा, एक और बंदा बॉक्स पकड़ के खड़ा है, उसका भी मूड खराब, तुम उसको देख रहा है, वो तुमको देख रहा है, तुमको नहीं पता ये क्या लेके आया, उसको नहीं पता तुमने क्या ऑर्डर किया है, उसको बस एक चीज चाहिए, वो बोलेगा सर ये डब्बा आप रख लीजिए, मुझे ओटीपी दे दीजिए। तुम ओटीपी देगा, वो पहली बार लेगा भी नहीं, तुम बोलेगा लिखो भैया 750358, वो बोलेगा हैं सर 7 तो ले ही सकते थे, लिखो 7, हैं सर 750, सर 7750। भाई आप देख के डाल दो ना, जैसे ही तू फोन दिखाएगा तेरा दोस्त बोलेगा और बे लड़ू किधर है, वो बोल रहा है सर आपका दोस्त मेरे को लोड़ू बोल रहा है। फाइनली तुम डब्बा लेके आएगा, तेरे को याद नहीं क्या ऑर्डर किया है, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन डिलीवरी होता है भाई, नमक से लेके ऑक्टोपस जो चाहिए, ऑक्टोपस मिलता है ऑनलाइन, बताओ ऑक्टोपस आ जाएगा तुम्हारे घर में। तुमको पता नहीं क्या ऑर्डर किया है, डब्बा खोलेगा उसके अंदर से एक और डब्बा निकलेगा क्रेजी, वो डब्बा खोलेगा एक छोटा डब्बा निकलेगा, वो क्रेजी काटेगा 2 थर्माकोल निकलेगा, भाई क्या मंगा दिया है भाई मैंने, उसके अंदर से एक बैट निकलेगा, और जैसे तू बैट लेगा 2 बार स्विंग करेगा ना, तुझे समझ आएगा कि बैट नहीं चाहिए था, लोगों का प्यार चाहिए था। बैट तो मैंने मंगा दिया, खेलने के लिए कोई दोस्त ही नहीं है, क्या करेगा मैं बैट का, रिलेशन इमीडिएटली नहीं आता है, जब तक बैट दूर है तुमको लगता है यही है मेरा जिंदगी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यही है, जैसे ही हाथ में आता लगता है कि टैलेंट ही नहीं है मेरे में,
बैट से क्या होएगा, और तुम फट से रिटर्न दबा देता कि नहीं नहीं चाहिए, ले जाओ रिटर्न, मेरे को नहीं चाहिए, ले जाओ रिटर्न। ओके, इतना आसान है। बचपन में भाई रिटर्न करने के लिए फूफा जी वगैरह को लेके जाना पड़ता था, काहे कि दुकानदार मानता ही नहीं था कि उसने बेचा है। भैया आपने जो प्रेशर कुकर दिया है ना, उससे सीटी नहीं बज रहा। हम लोग प्रेशर कुकर बेचते ही नहीं है आपको। फूफा जी को लेके जाएगा, तेरा घर चला देंगे, घर के ऊपर सीटी बजेगा, ले वापस प्रेशर कुकर। भाई साहब आप बोल रहे तो ले रहे हैं, पर हम बेचते नहीं बस। अभी तुम रिटर्न दबाते हो और फिर भूल जाते हो। एक बंदा आएगा, डिंग डोंग, दरवाजा खोलेगा, बोलेगा सर आपका रिटर्न है, ले मुझे। नहीं सर आपका मिनी स्कर्ट का रिटर्न है। हैं सर मिनी स्कर्ट मंगाया था ना आपने, उसका रिटर्न है। तुम एक सेकंड सोचेगा, मिनी स्कर्ट मंगा दिया मैंने, क्या कि तुम मंगा भी सकता है, पता नहीं तो कभी रात को 4 बजे बकचोदी चढ़ी होगी, मंगा दिया। एक मिनी स्कर्ट देखते हैं ना क्या है, मंगा दिया होगा। बंदा आ गया, तुम बोलेगा नहीं मैंने नहीं मंगाया, बोलेगा सर आपने मंगाया है। मैंने नहीं मंगाया सर, घर पे किसी ने मंगाया होगा। तुम बोला सही बात बोल रहा, किसी ने मिनी स्कर्ट मंगाया क्या? हाँ? एक भी वर्ड नहीं गया, बताओ मुझे। अब तुम दोबारा धीरे धीरे बोलेगा, किसी ने मिनी स्कर्ट मंगाया है क्या? किसी ने क्या? सेंटेंस का सिंटैक्स गया है, अभी नाउन भरने हैं इसके अंदर। मिनी स्कर्ट, मिनी स्कर्ट क्या मंगाया है क्या? मिनी स्कर्ट मंगाया है क्या? हाँ, किसने? किसी ने, कहीं कोई, इस घर में रहने वाला। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे क्योंकि तुम लोग दूर हो, तुम हमेशा चिल्लाते हो, वो अलग झगड़ा है। मिनी स्कर्ट मंगाया था क्या? नहीं भाई, नहीं मंगाया था सर, मंगाया था। वो बोल रहा है मंगाया था। वो कौन? भाई तू कौन? सर मैं हरीश। हरीश? हरीश कौन? हरीश मिनीस्कर्ट.com वाला। सर हम लोग मिनीस्कर्ट.com से नहीं है, हम लोग एक्चुअली थर्ड पार्टी हैं। ऑर्डर मैंने भी नहीं किया है, मैं भी थर्ड पार्टी हूं, ठीक है। और मेरा बीवी ने अपने लिए भी नहीं मंगाया, वो भी गिफ्ट देने के लिए मंगाई। मैं टेक्निकली 9th पार्टी चल रहा हूं। मैं फर्स्ट पार्टी से मिला ही नहीं हूं लाइफ में भाई, सब थर्ड पार्टी घूम रहे हैं वहां चुप, कोई कुछ ओन ही नहीं करता, सब एनालाइज कर रहे हैं तीसरे का डेटा। हम लोग थर्ड पार्टी, हम लोग ना क्रेडिट कार्ड देते हैं ना हम लोग खरीदते हैं, हम लोग एनालाइज करके बोल देते हैं सब लौड़े। अरे ये बोल रहा है रिटर्न है, आती हूं। अब तुम खड़ा है 2 मिनट के लिए। और हरीश भाई कितना कमा लेते हो? हरीश भी पूछ रहा है सर बिल्डिंग का रेंट क्या चल रहा है इधर? 1 लाख। ये घर का 1 लाख देते हो सर? हाँ। क्यों सर? थर्ड पार्टी हूं ना भाई। लेके चला जाता है वो तुम्हारा सामान। टेक्नोलॉजी से हम लोग ना चीजें मंगा के अपना लाइफ का सॉल्यूशन निकालने का कोशिश कर रहा है। लाइफ का प्रॉपर्टी है कि वो खराब है। लाइफ खराब रहता है, क्यों नहीं खराब रहेगा? क्या कि आखिर में तुमको मरना है। लाइफ का है तुम एंजॉय करेगा। ऐसा क्या ये क्या एक ने आगे लाइफ तो एंजॉय करना? नहीं लाइफ ऐसा क्यों? तुमको किसने बोला? हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा नहीं तुम लोग? अलेक्जेंडर कॉन्कर्ड द वर्ल्ड एट 32, ही डाइड। आई एम 33, हु वन?
जिंदगी को टेक्नोलॉजी से नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। आदिमानव लोग का एक्चुअली सिंपल था। उनका जिंदगी खराब क्यों है उनको इमीडिएटली पता चल जाता था। उनको लगता गांड का फट रहा है, अरे वो टाइगर भगा रहा है इसलिए भागो, सोल्यूशन इमीडिएट था। अभी जिंदगी इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया हम लोगों ने। टेक्नोलॉजी खराब नहीं है, लेकिन जो जो चाहिए वो सब बन गया, जो चाहिए वो सब बन गया। वीडियो कॉल पे हम लोग पीक किया। वीडियो कॉल वाज द लास्ट नेसेसरी टेक्नोलॉजी। वो आया, हम लोग उसको यूज भी नहीं करता ढंग से। तुम किसी को वीडियो कॉल करेगा, अपना चेहरा बड़ा करके बाल ठीक कर रहा है उसके अंदर, उसका नाक तक आ रहा है, वो देख रहा है इधर। ठीक है, हाँ भाई मैं आ जाऊंगा, कल मिलेंगे, ठीक है ठीक है बाय, ओके बाय बाय बाय, काट दिया। वीडियो कॉल के बाद कुछ नहीं चाहिए था। बैंक्स बना दिया, नेट बैंकिंग कर दिया, बढ़िया। क्रिप्टो कोई जरूरत था गाइस? हम पैसा दे रहे थे, ले रहे थे, काम चल रहा था, मैंने पैसा दिया, ले लिया। अभी क्रिप्टो घुसा दिया मेरे को खुद, मैं आईआईटी क्लियर कर लिया, क्रिप्टो नहीं क्लियर कर पा रहा है गाइस। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और 4 लोंडा जो रहेगा ना, क्रिप्टो लोंडा लोग लगा ही रहता है, ठीक है, ले ले जी, ले ले एक क्रिप्टो ले ले, एक क्रिप्टो दे दे, एक क्रिप्टो ले ले, एक क्रिप्टो दे दे, 2 क्रिप्टो तू ले, 2 क्रिप्टो मैं लेता हूं, मजा आ जाएगा भाई। इसे होगा क्या? अरे हो जाएगा। क्या कर रहा है? I can't understand why the fuck we have crypto. Now we are building the metaverse. इसका क्या जरूरत है भाई? पूरा यूनिवर्स नहीं पसंद आ रहा है? पूरा ब्रह्मांड, चांद तारे, ग्रह मंडल, लंदन, बांग्लादेश नहीं पसंद आ रहा है? मेटावर्स बना रहा है पब्लिक कि ना ये सब नहीं देखना है। पूरा लगा देंगे, बैठ जाएंगे, हेडफोन लगा देंगे, दुनिया ही नहीं देखेंगे, दुनिया ही नहीं सुनेंगे, मास्क लगा देंगे, सांस भी नहीं लेंगे भाई। सब बंद कर दो बस, हमको बंद कर दो बस, मुंह में बर्गर ठूस दो, खत्म कर दो मुझे। मेटावर्स क्या? मेटावर्स का प्रॉमिस क्या है कि लाइफ में हमको 3 चीजें, आई नो 3 थिंग्स फॉर श्योर। आई एम हियर, आई एम मी एंड आई एम सैड। But now with the metaverse, I am not me, I am not here, I am sad at 2 places. अबे तुम मेटावर्स में भी तो चूतिया बन सकता है ना? तुमको क्या लग रहा है मैं रियल लाइफ में चूतिया, मेटावर्स में स्टार बन जाएगा? क्या है? समझ रहा है क्या बोल रहा है मैं? कि चूतिया पर तुम्हारा प्रॉपर्टी हो, टेक्नोलॉजी से नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तुम एक वर्चुअल वर्ल्ड में चूतिया बनकर घूम रहा है, उसके बाद साइड में 4 लोग रिएक्ट कर रहा है, चूतिया 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 ओपी, चूतिया 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 ओपी, चूतिया ओपी। उधर भी 2 लोग 20 थिंग्स किया क्या, 20 थिंग्स इन योर 20s क्या क्या, ए भाई ए भाई ए भाई ए भाई। मेटावर्स वाला प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता। मैं बैट्समैन नहीं बन पाया, मैं मेटावर्स में आके विराट कोहली बन जाऊं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। साला पूरा देश लगा पड़ा है, विराट भाई हग रहे हो। मेरा प्रॉब्लम छोटा था, मेटावर्स में 2 प्रॉब्लम लेके घूम रहा है मैं, और मेटावर्स में अनुष्का शर्मा भी मैं ही है। क्या झंड चीज है मेटावर्स। मेटावर्स क्या, हम लोग ऑलरेडी मेटावर्स में नहीं जी रहा है। यहां पे बांग्लादेश में मैच चल रहा है, हम बैठ के काहे देख रहा है इधर? क्या हक है, क्या हक है कि लंदन में बैठ के तुम बांग्लादेश का मैच देख रहा है? नहीं, उसके ऊपर और चाहिए, ऐसा फील आना चाहिए कि हम स्टेडियम में बैठा है। तो स्टेडियम में जाना, खुद को चूतिया कहां बना रहा है इधर बैठ के कि वाह एकदम स्टेडियम जैसा है, चड्डी में बैठा हुआ है तू। बाद में 4 लोंडा रिएक्ट कर रहा है साइड में। डूड, हम लोग का बच्चा लोग, तुम लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहा, हम लोग का बच्चा लोग बहुत बिगड़ने वाला है, ठीक है, बहुत बिगड़ने वाला है। हम लोग ऑलरेडी इतने बिगड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, हमारे माँ बाप हमसे बात ही नहीं कर पाते, ठीक है। हमारे माँ बाप हमको कॉल करते हैं, बोलते बेटा घर खरीद लो, हम बोलते हैं पापा रियल एस्टेट इज अ बबल। बाप बोलता है रियल एस्टेट इज अ रेक्टेंगुलर बबल ऑफ ब्रिक्स। खरीद ले। हम लोग बोलते नहीं, इनको कुछ समझ नहीं आता है, इनको क्या बताएंगे, हम कनाडा पीआर लेके भाग जाएंगे। हमारा बच्चा लोग जब आएगा, और बच्चा लोग आएगा, ठीक है, मैं देख रहा पब्लिक पेल के सेक्स कर रहा है, मैं देख रहा, मतलब मैं सबको नहीं देख रहा है, मैं समाज को देख रहा है ऐसे।
सबको एक ही इंडिविजुअली जाके नहीं देख रहा, तुम लोग कर रहा है क्या? ऐसा नहीं देख रहा है, बस समाज को देख रहा है कि समाज में सेक्स चल रहा। बच्चा लोग आएगा और हमारा पूरा जनरेशन का एक वो है, सपना है कि हम लोग ना हमारे बच्चों को वैसे नहीं बड़े करेंगे जैसे हमारे बाप बाप ने हमको किया। वी विल बी बेस्ट फ्रेंड्स विथ आवर किड्स। हम लोग अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड्स बनेगा। क्या क्रिंज है ये? काहे ये क्रिंज सपना किधर से आ गया हम लोग को? बच्चा लोग के साथ दोस्ती काहे करना है हम लोग को? एक तो कोई बच्चा को नहीं चाहिए, कोई 5 साल का बच्चा का सपना नहीं है कि मैं 40 साल के बुड्ढे के साथ हैंग आउट करूं। अगर मेरा बेटा जॉइंट फूकेगा, पहला जॉइंट मेरे साथ फूकेगा। अगर वो तेरे साथ जॉइंट फूक रहा है, वो उसका पहला जॉइंट नहीं है। क्या कचरा माल है। गंदा भाई, गंदा। बच्चा लोग बहुत गंदा काटने वाला हम लोग का। भाई बच्चों का पर्पस होता है बर्बाद हो जाए। टीचर नहीं होता था जो आके बोलता था कि फ्रेंड्स डोंट कॉल फ्रेंड टू यू, बच्चा लोग फट से आइडेंटिफाई करता था, गजब चूतिए हैं आप, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, लास्ट दिन आके रोएंगे, आप पास करा देंगे, पता है हमें। हम लोग वो वाला पेरेंट्स बनने वाला है, सब लोग सॉफ्टी पेरेंट्स। बच्चा लोग एडवांटेज लिए जा रहा है हमारा, जो चाहिए हम दे देगा, हम लोग तो दे देगा, ठीक है, बच्चा को जो चाहिए हम दे देंगे, जो चाहिए बेटा, जो चाहिए, जो चाहिए बोलो हम दे देंगे, जो चाहिए, जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो भी दे देंगे, तुम सब दे देगा ना। लेकिन बच्चा तेरे को एक ना एक दिन पिस ऑफ करेगा ही करेगा, क्योंकि बच्चा लोग को पता होता है पेरेंट का नरम कोना किधर है, ठीक है। एक दिन बच्चा कॉल करेगा, बोलेगा पापा कैन यू सेंड सम क्रिप्टो। तू बोलेगा बेटा क्यों? डैड आई वांट टू बाय सम बीटीटी। क्या? बीजीटी? व्हाट इज बीटीटी? पापा बैड टोकन टोकन। व्हाट इज बैड टोकन टोकन? अरे पापा एक बैट है, मतलब एक वर्चुअल बैट है बहामास में, उसका एक डेरिवेटिव बैट है यूएस में, उसका एक डेरिवेटिव बैट है यूके में, उसका एक डेरिवेटिव बैट अंडमान्स में, उसका एक डेरिवेटिव बैट में मुंबई में खरीद रहा हूं। बेटा तुम बैट टोकन टोकन से करोगे क्या? बॉल टोकन टोकन को मारूंगा। बेटा तुम 35 साल के हो गए हो, शादी कर लो। पापा आई एम ऑलरेडी मैरिड। बेटा रुक्मिणी एक रोबोट है। मूड खराब करके बैठा हुआ है तुम। क्या बचपन में थप्पड़ मार ही देना चाहिए था। बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, पर बच्चे को पता नहीं रहना चाहिए कि तुम नहीं मारने वाला है। बच्चे को थोड़ा डाउट रहना चाहिए, बाप थोड़ा सनकी तो लगता है, मार तो सकता है। इमेज खराब रखना चाहिए बच्चे का टाइम। बच्चा बड़ा होकर तेरे बारे में स्टैंड अप कर रहा है, सक्सेस। मुझे लगता है ना हमारे बचपन में हमारा एक्सपेक्टेशन लाइफ के लिए गलत सेट हो गया था। क्या कि हम लोग के पेरेंट्स ने हमको ईमानदारी की कहानियां सुनाए थे, ठीक है, फेरी टेल सुनाए थे। क्या कि मिडिल क्लास के पास देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता, वो लोग ईमानदारी दे देते हैं। मिडिल क्लास का पूरा रहता है कि हम लोग के पास खाने के लिए कुछ ना हो, हमारे पास अपना घर ना हो, पर हमने कभी अपना ईमान नहीं बेचा। लड़ा तुम्हारा ईमान खरीद कौन रहा था बे? कभी किसी को बोलते हुए मैंने नहीं सुना रथ साहब का ईमान मिल जाए तो बस। इलन मस्क घूम रहा है, ईमान दे दो रथ साहब। क्या करूं मैं ये जायदाद का, क्या करूं मैं दुनिया का? ईमान रथ साहब, ईमान, आपका ईमान दे दो। ईमानदारी के लिए हमको बचपन में स्टोरी सुनाए थे कि एक ऊड़ कटर रहता है, ऊड़ काटने के लिए जाता है, ठीक है, उसका एक्स गिर जाता है और रोने लग जाता है। स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए कि बैकअप एक्स रखा करो। एक तो हमारे स्टोरी में लीड कैरेक्टर भी नौकरी पे जा रहा है, ठीक है। फिर देखो ट्विस्ट के साथ है, मर्क्यूरी भगवान निकलते पानी से और बोलते हैं कि ये गोल्ड वाला एक्स तेरा है क्या? वो बोलता है नहीं नहीं मेरा नहीं। ये सिल्वर वाला एक्स तेरा है क्या? वो बोला भगवान
मटेरियल साइंस के बारे में पता है आपको? सिल्वर इज वेरी मैलिएबल मेटल। सिल्वर से पेड़ नहीं कटेगा, पेड़ से सिल्वर कट जाएगा। तो भगवान बोला, मरकरी भगवान बोला, आई एम मेकिंग अ पॉइंट। मैंने नहीं बोला भाई, भगवान जो लिखा हुआ है मैं वो बोला। मरकरी भगवान, मरकरी गॉड, ग्रीक गॉड, ठीक है। ये शो में सारे गॉड्स ग्रीक हैं, ठीक है। क्या करें भाई साहब, मजबूरी चल रहा है। एक तो ये स्टोरी से ये सीख मिलता है कि ईमानदार रहना चाहिए। क्यों? क्या कि मरकरी भगवान उसको गोल्ड और सिल्वर का एक्स दे देता है। हमारा माँ बाप हमको लालच दिखा के ईमानदार बना रहा है। सोचो कितना फक्ड अप चीज है ये कि ईमानदार रहोगे सोना चांदी मिलेगा। तो अल्टीमेटली सोना चांदी ही चाहिए रहा ना। फिर हम ईमानदार चले जा रहे हैं, सोना चांदी नहीं मिल रहा है कहीं भी। कितने बार मैं पानी वानी में गया, मरकरी भगवान निकल नहीं रहा है। ये फेयरी टेल्स की वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों को डिसाइड किया कि ये फेयरी टेल्स नहीं सुनाऊंगा, मैं दूसरा फेयरी टेल्स सुनाऊंगा, ठीक है, जो प्रैक्टिकल फेयरी टेल्स रहेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी टीवी वापस आएगा कुछ समय पश्चात। और टीवी आ गया, तालियां बजाओ दोस्तों, टीवी आ गया। टीवी हेलो बोल रहा है, मिस्ड मी। ओके, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को ऑन फेयरी टेल्स सुनाऊंगा, प्रैक्टिकल टेल्स अबाउट हाउ लाइफ एक्चुअली इज। ओके, पहला स्टोरी, चिड़िया। दो चिड़िया रहते हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहते हैं, सेम शोज देखते हैं, सेम किताब पढ़ते हैं, सेम मूवी का सेम क्रिटिसिज्म देते हैं। ये दोनों कभी नहीं मिलते हैं। ताकि टिंडर का रेडियस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता। दो और चिड़िया रहते हैं, द सीक्वल, मुन्ना मुन्नी। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहता है। ये दोनों मिलता है, सेक्स करता है, शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, फिर झगड़ा होने लग जाता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए करियर छोड़ा, तुमने क्या किया? मैंने करियर कंटिन्यू किया। लेकिन बच्चे के लिए साथ में रहता है। 30 साल बच्चे के लिए साथ में रहता है। 30 साल बच्चे के लिए साथ में रहता है। बच्चा चूतिया निकलता है। एनी प्रॉब्लम्स? द एंड। क्या चूतिया चिड़िया है बताओ। इसको देख के मैंने स्टोरी लिखा। ये गजब चूतिया। चलो, कुत्ते का मैंने अगला कहानी। ब्लू गली में कुत्ते रहते हैं, पूरा दिन भोगते रहते हैं, ब्लू गली बेस्ट है, ब्लू 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 ब्लू, गली गली बेस्ट है, ब्लू 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 बो बो ब्लू ब्लू बो बो ब्लू ब्लू बो बो ब्लू 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 ब्लू। सुन मेरे यार, एक कुत्ते की कहानी। इस गली के लिए वो देगा कुर्बानी। कौन सा गली? ब्लू गली बेस्ट है, ब्लू 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 ब्लू। बाजू में रेड गली रहता है। रेड गली में कुत्ते रहता है, वो लोग हर दिन गाना गाता है, रेड गली बेस्ट है, रेड रेड रेड। उनका गाना छोटा है, ठीक है। लोग पूरा रैप वैप एक्सपेक्ट करा कि अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा। एक दिन दोनों गली मिलते हैं, बोलते भोग भोग के कान पक चुका है, ठीक है, गला थक चुका है, कौन सा गली बेस्ट है डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एक क्रिकेट मैच खेलेंगे, जो जीतेगा उसका गली बेस्ट है। बोलते डन। ब्लू गली जाता है, प्रैक्टिस करता है, फिटनेस पे ध्यान देता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग, वेट लिफ्टिंग, ट्रैफिक स्टॉपिंग, डॉग स्टाइल सब करता है। हर दिन वेज खाता है, यो यो टेस्ट करता है, दाढ़ी बढ़ाता है, टैटू बनाता है, फिटनेस। रेड गली गांजा फूक के सो जाता है। मतलब फिटनेस का जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा को देखा है? ब्लू गली प्रैक्टिस करता है, रेड गली चिल मारता है, ब्लू गली प्रैक्टिस करता है, रेड गली चिल मारता है। मैच के दिन बारिश हो जाता है। लंदन पब्लिक रिलेट। होता है बारिश तो होता है भाई, बहुत बारिश होता है। कभी कभी बारिश नहीं होता है और फिर बारिश होता है, और कभी कभी बारिश होता है और फिर बारिश होता है। बारिश होते रहता है भैया, बाकी तो जिंदगी है। दो जिराफ रहते हैं, दोनों सुट्टा मारता है।
दो जिराफ रहता है, दोनों सुट्टा मारता है, दोनों कैंसर हो जाता है, दोनों डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दोनों को सेम मेडिसिन देता है, दोनों ठीक हो जाता है, डॉक्टर मर जाता है। भेड़ चाल। काले भेड़िए रहते हैं, सफेद भेड़िए रहते हैं। काले भेड़िए आते हैं, सफेद भेड़िए का मर्डर कर देते हैं। उसका बेटा देखता है, बोलता है मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। बदला 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 स्कूल में जाता है। बदला टीचर आता है, 10 साल उसको पढ़ाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। पक जाता है, बोलता है कौन बदला लेगा, लड़ा नौकरी ले लेता। सर एक OTP आया होगा। क्रेजी। दोबारा देखना एक्शन सीक्वेंस, रिप्ले एक्शन सीक्वेंस। ओह माय गॉड। मंगूज अपना पार्टी स्टार्ट करता है, मंगूज पार्टी। बदलाव लाएंगे, मंगूज पार्टी। सांप अपना पार्टी स्टार्ट करता है, जहरीला पार्टी। इलेक्शन होता है, सब लोग वोट देता है, रिजल्ट आता है 33% मंगूज, 33% सांप, 33% अदर्स। किसी का क्लियर मेजोरिटी नहीं आता है। 2 हफ्ता बकचोदी चलता है, फिर समाचार आता है मंगूज और सांप ने गठबंधन बना लिया। जनता बोलता ई का माचुत गई बे, ई का माचुत गई। क्या परफेक्ट शक्ल है इसका, देखो भाई, कम माचुत गई बे। ओके चलो, 2 स्टोरी बचे। 2 राजा रहते हैं, दोनों तपस्या करते हैं। ठीक है, 2 राजा रहते हैं, दोनों तपस्या करते हैं। ग्रीक गॉड डायोनिसिस आते हैं। ठीक है, ग्रीक गॉड डायोनिसिस आते हैं। पहला भगवान को बोलते हैं तेरे को क्या चाहिए, वो बोलता है मेरे को गोल्डन टच चाहिए। भगवान बोलते हैं डन। जाता है अपने घर पे, फूल को छूता है, सोना बन जाता है। फल को छूता है, सोना बन जाता है। उसकी बेटी आती है तो हक करती है, वो भी सोना बन जाती है। उसकी बीवी आती है तो हक करती है, वो भी सोना बन जाती है। सोने का आंसू निकलता है उसकी आंखों से, वो रोता है और फिर बहुत तड़पता है कि मैंने ये क्या वरदान मांग लिया। दूसरे राजा को भगवान बोलते तेरे को क्या चाहिए, वो बोलते भगवान मेरे को कैश चलेगा। ग्रीड इज नॉट द प्रॉब्लम, लिक्विडिटी इज द प्रॉब्लम। ग्रासू एंड चीटू, ग्रासो पर रहता, ठीक है। दिन सुंदर रहता है, वो नाच रहा होता है। दिन कितना सुंदर है नाच रही हूं मैं, दिन कितना सुंदर है नाच रही हूं मैं, दिन कितना सुंदर है नाच रही हूं मैं। बाजू में एक चीटी रहता है, नन्ना मुन्ना चीटी हूं करता हूं मैं काम, नन्ना मुन्ना चीटी हूं करता हूं मैं काम। मैं करूंगा दिन कितना सुंदर है, तुम लोग नन्ना मुन्ना चीटी है, ठीक है। दिन कितना सुंदर है नाच रही हूं मैं, 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 दिन 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 is the motherfucking nuclear. बकचोदी की चरम सीमा हम लोग जस्ट क्रॉस किए। ये सीमा थी, ने क्रॉस किया, पूरा बकचोदी कर दिया। ग्रास ओवर चीटी को देखता है, बोलता है ए चिड़ी तू काम क्यों कर रही है, दिन इतना सुंदर है, नाच मेरे साथ। चीटी बोलता है जिस दिन विंटर आएगा सब फ्रीज हो जाएगा, सब फ्रीज हो जाएगा, उस दिन तू मेरे पास खाना मांगने के लिए आएगा, लेकिन मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। उस दिन जब कहीं खाना नहीं मिलेगा, उस दिन के लिए जब -30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उस दिन के लिए मैं आज से बचा रही हूँ, मैं आज से बचा रही हूँ। ग्रासवर बोलता है अबे चिड़ी तू बॉम्बे में रहता है,
दिन कितना सुंदर है, नाच रहे हैं हम. The end. Mood खराब. Thank you guys. You have a lovely audience. Thank you so much. Guys, बहुत मजा आया. दिन कितना सुंदर है, नाच रही हूँ मैं, नन्हा मुन्ना चीटी हूँ, करती हूँ मैं काम. दिन 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 दिन. It's a motherfucking loop. ये लंदन है, दुनिया का सबसे बड़ा शहर. यहां मुझे कोई नहीं जानता सिवाय इन कबूतरों के और ये कैमरामैन के. एक्चुअली ये कैमरामैन मुझे नहीं जानता और कबूतर कहीं दिख नहीं रहे. रोजाना ये सड़क मुझसे पूछती है, बिस्वा कल्याण दत्त कौन है, कहां से आया है, क्या चाहता है. मैं कहता हूं, अबे सड़क, अपने काम से काम रख, सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कर. Are you guys ready to start the show really? Well, please put your hands together. Welcome on stage, Biswa Kalyan. Wow! Crazy! Thank you so much. Thank you so much, London, for coming out. It's lovely being here in the UK. It's amazing being here in the UK. The first thing you do when you get to UK is you go through immigration. This country has immigration. They give you permission to enter the country. Clearly इनको concept पता है कि पूछ के जाना होता है. बस फॉलो नहीं करते, कहीं घुस जाते भाई. तो तोप लेके आ गए इंडिया में और भाई हम बोले पासपोर्ट दिखा, वाला हट रे, घुस गया ये लोग. इमिग्रेशन ऑफिसर के बाजू में लिखा हुआ है, डू नॉट वर्बली अब्यूज इमिग्रेशन ऑफिसर. मैं बोला मेरा प्लान भी नहीं था. तुम लोगों ने ये आइडिया डाल दिया अभी मेरे दिमाग में, अब तो मैं करूंगा. क्या है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को एक ही लैंग्वेज आता है, मेरे को 3 लैंग्वेज आता है और 9 में गालियां आता है. थैंक यू ऑफिसर बोकाचोदा.